देवादि देव महादेव गुरु के चरण में कोटि कोटि प्रणाम बा। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। माँ भगवती के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम के स्वीकार करी। धरती पर बैठल धरती माता के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। साहब हरेंद्र नीलम दीदी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम बा। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। यहाँ तक हमारा आवाज़ जाता सब गुरु भाई बहना के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। यूट्यूब के माध्यम से जितना हमारे गुरु भाई बहन ललिता जी शिव चर्चा चैनल के देखा था सब कोई के पैर छू के प्रणाम करतनी। अपन दुलार प्यार आशीर्वाद बनौले रही है गुरु भाई बहन। आज हम रोज सब के बीच में बहुत प्यारा सा छोटा सा एगो शिव चर्चा कथा लेके आयल बनी। धोबी के आ धोबिन के कथा है। देखी यही कथा में धोबिन बन गई बड़ी सुअर। कैसे बनल बड़ी, काहे बनल बड़ी, एक कथा के माध्यम से समझम। कथा में समझावल जाई। कथा सुनने के चाहिए तो शुरू से अंत तक सुने के चाहिए। तो कथा आई सुनी। अच्छा लगी तो चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर मत भूलब। देखी एगो धोबी भाई रहन, एगो धोबी बहना रही। शिव के गुरु बनैले रही। शिव शिष्य रहे लोग दोनों जना, धोबी या धोबिन। रात दिन धोबी के काम होखला ये गुरु भाई बहन के कपड़ा धोवे के। कपड़ा कहीं से आई उनका धोवे के बा, मरनी के जियनी के हर चीज़ में धोबी ने जाली शुद्धि करे खातिर, कपड़ा धोवे खातिर। आ जौन कपड़ा अपना धोत रही, धोबी भैया रहन बड़ा मन भाव से प्रेम से महादेव गुरु के अपन बनैले रहन। शिव शिष्या रहन। प्रतिदिन अपना पत्नी के साथ में जाके कपड़ा धोवत रहन। घर घर से कपड़ा ले आके कोई पहुंचा देवे कपड़ा, कोई बोला के देवे कपड़ा, सबके कपड़ा धो के प्रेस करके ओकरा घर में पहुंचावत रहन। बड़ा तकलीफ से जीवन गुजरत रहे धोबी भैया के आ धोबिन के। देखी ये गुरु भाई बहन, एक दिन के बात है कि धोबी भैया आ धोबी बहना दोनों लोग कपड़ा लेके दूसरा के घरे से मांग के कपड़ा धोवे खातिर नदी के किनारे जात रहे लोग। जब नदी के किनारे जात रहन तो वही रास्ता से महादेव गुरु गुजरत रही। महादेव गुरु मैया पार्वती जी एक मनुष्य के रूप थके आ दोनों जना वही रास्ता से गुजरत रहन। कहत रही मैया पार्वती जी कि हे भोलेनाथ, रौरा तो भरला के भर दीना, जरला के जार दीना। देखी जेकरा लगे जतने धन रहेला उतने ओकरा के दीना, आ जेकरा लगे कुछ ना रहेला ओकरा के कंगाले भिखार बना दीना। ई धोबी के दुख हमरा से बर्दाश्त नहीं के होखत। ई शिष्या बा धोबी। आ देखी रौरा पूजा पाठ करके स्नान ध्यान करके आ दूसरा के बेचारा घर घर मांगे खातिर धोए खातिर कपड़ा चलेलन। तो इनका दिन फेर दही हे भोलेनाथ कि अब गरीबी से इनकरा अमीरी आ जाओ, तनी कुछ समय सुख राज कर ले रौरा पूजा भक्ति से। कहतनी महादेव गुरु कि ठीक बा पार्वती, तू जब कहतरू तो रुक जा, एक बार देखत तनी, कोशिश करत तनी। तो कहतरी देखी जकरा जौन नसीब में आवे के रहेला तौने होखेला, लाख करी चतुराई कुछ ना हो सकेला। धोबी भैया धोबिन वही रास्ता से गुजरत रही। महादेव गुरु दर्शन देले बनी एक मनुष्य के रूप में। पूछा तनी महादेव गुरु कि बोला ए भक्त धोबी, तू कोई एगो वरदान हमरा से मांग ल, तहार गरीबी से अमीरी आ जाई। धोबी भैया कहतने कि हे प्रभु, जहिया हमरा समय आई ताह दिना हम वरदान मांग लेब। आज हमरा मांगे के इच्छा नहीं खे। हमरा कपड़ा धोवे जाए के बा, कपड़ा धो के या देवे के बा घर घर में। ऐसे हमार रास्ता छोड़ दही। जह दिना हमरा जरूरत पड़ी तह दिना हम खुद भगवान के अपना खोज के आ मांग ले हब। आज हमरा जरूरत नहीं खे। कहले महादेव गुरु के देखलू न पार्वती, सुन ल बोली। आ कह के अपन चलत रहनी। लोग घूमत तनी देश दुनिया देखत तनी कि लोग धरती लोग पका का करता, कैसे करता। तो वही रास्ता से देखी एगो राजा गुजरत रहन घोड़ा पर सवार होके। राजा साहेब बड़ा सुंदर, सुशील, बुद्धिमान,
वही रास्ता से गुजरत रहन। आ धोबी भैया धोबिन गुजरत रही। एगो बेल के पेड़ रहे, बहुत सुंदर झखाड़ खूब बढ़िया बढ़न पेड़, बेल के पेड़ रहे। वही बेल के छाए के नीचे मैया पार्वती जी बाबा भोलेनाथ दोनों जना बैठ के आराम करत रहन। ओही से सब लीला देखत अड़े कि का होखता धोबी के साथे। तो देखी जब राजा वो रास्ता से गुजरत रहन तो धोबिन जौन रही, धोबिन बड़ा सुंदर रही, एकदम बहुत सुंदर परी रही। जब राजा साहब के बेटा के नज़र पड़ल धोबिन पर तो कहलन कि हम कुंवार बार बानी, हमारा शादी विवाह नइखे भइल, तोहरे लेखा हमारा पत्नी चाही, इतने सुंदरता चाही। तू तो एह धोबी के लायक नहीं खू, कैसे कपड़ा धो के अपन दिन काटत ताड़ू। तू हमरा लायक बाड़ू, तू राजा के रानी बने के लायक बाड़ू। तू राजमहल में चल के राज कर। राजमहल में हीरा मोती चांदी सोना हाथी घोड़ा सब भरल बा, नौकर चौकर सब तारा आगे पीछे घूमी। का तू है बदसूरत धोबी के संगे संगे में तू घूमत आड़ू कपड़ा धोवत। तहरा ये सब कुछ करे के ना पड़ी, तहरा खातिर नौकर, तहरा खातिर सारा संसार हम एक कर देहब। तू हमरा साथे चल, राजमहल में राज कर। धोबिन से राजा साहब के बेटा कहलें, घोड़ा पर सवार रहन। धोबिन औरत जात मन में बड़ा मोह आ गइल, लालच आ गइल कि हाँ हम घर घर में भटकत तनी, कपड़ा लेके धोवत चलतनी। एह राजा के बेटा के साथे अगर हम चलतनी आ चल जीब तो हमार जीवन संवर जाई, हमार जिंदगी बदल जाई। का कइले बड़ी ए गुरु बहना कि राजा साहब के बेटा के बात मान के सुन के मान गुल बड़ी। कहली कि ठीक बा, हम राजमहल में राज करे खातिर चले के तैयार बनी, हमरा के लेके चली। जौन सुख हम राजा के घर में करब उ सुख हम अपना धोबी पति से कभी नहीं हमरा मिल सकत। लेकिन अपना धोबी पति के प्रेम ना देखले रही कि कितना उ प्रेम करत रहन। सब भूल के आ कह दिली राजा साहब के बेटा के कि ठीक बा, हमरा के अपन पत्नी बना के अपना राजमहल में ले चली। राजा साहब के बेटा वही घोड़ा पर कहलन कि आब बैठ। आ घोड़ा पर बैठा लेलन धोबिन के। बैठैला के बाद में लेके चल देलन अपना राजमहल में कि बड़ा धूमधाम से शादी होई। हो जे ढोल झाल नगाड़ा सब चीज़ बाजी, बहुत धूमधाम से हम शादी अपन करब है धोबिन के साथ में। बड़ा सुंदर रहे, परी रहे धोबिन। तो देखी जब धोबी लेके जब राजा साहब लेके आ घोड़ा पर सवार होके जब चल देलन आ पति धोबी वोजे खड़ा होके आ टुकु टुकु ताकत रहन, कुछ न बोलन। कहलन कि हे महादेव, हमार पत्नी हमरा से धोखा दे देली, जीवन साथी जकरा साथ से हम सब चीज़ कैनी उ हमरा के धोखा दे देली। देखी गरीब सोच के आ गरीब जान के हमरा के लाते मार के चल गई राजा के साथ में राजमहल में राज करे खातिर। हे महादेव, रौरा अगर हम राउर पुजारी बानी तो हमरा के दर्शन दही। हे प्रभु, समय आ गइल बा कि जौन हम कहले रही कि जहिया समय आई मांगब, आज हमरा वरदान नइखे मांगे के, हमरा वरदान मांगे के समय आ गइल बा। हे प्रभु, हमरा दर्शन दे दही, हमरा के वरदान दही। बाबा भोलेनाथ बेल के पेड़ तक बैठा रही। सुन के बाबा भोलेनाथ के पसीना छूटे लागल। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती जी दोनों जना धोबी के पास अइलन, दर्शन देलन। कहलन कि बाबू तू मांग, कौन ऐसन वरदान मांगत रह? तब बाबा रौरा नहीं समझत कि हम कौन वरदान मांगतनी। जौन पत्नी से हमार नेह लागल, स्नेह लागल, सब मरण जियन देखलस पत्नी हमार, हम देखनी ओकरा के। आ देखी हमरा गरीब छोड़ के, गरीब जान के आ राजा के साथे उ भाग गुल चल गुल। एक काम करी हे महादेव, हमारा वरदान कहले रही कि मांगा एगो वरदान, तू कौन मांगबा वरदान? उ वरदान के समय आ गइल बा प्रभु, हमारा वरदान चाही। महादेव कहतनी कौन ऐसन वरदान चाही तहरा? तो कहतनी कि देखी हे भोलेनाथ, जौना राजा के साथे गोइल बड़ी घोड़ा पर सवार होके रानी बने खातिर राजमहल में उ राज करी हैं, तो राज करे के उनकरा के सौभाग्य मत दही, उनकरा के सुअर बना दही।
ऐसा उनकरा के वरदान दे दी हमरा के कि हमार पत्नी सुअर बन जाए, ई राजा के साथे जाके राजमहल में कैसे राज करी हैं, आ हमरा के गरीब जान के अकेले छोड़ देली। ई तो बड़ा बड़हन पाप कैली, हमरा साथे धोखा कर देले बड़ी। महादेव गुरु कहतनी कि अच्छा ठीक बा। महादेव गुरु के कृपा से महादेव गुरु दया कैनी ऐसन कि उ सुअर बन गई। सुअर बन गई। राजा साहब के बेटा आगे घोड़ा पर बैठल बन, पीछे में ओ धोबिन के बैठैले रहन। तो कहतड़न गइलन राजा साहब अपना दरवाजा पर पहुँच के कहतड़न कि नौकर चाकर से कि सब तैयारी करो लोग, हम एगो रानी के लेके आइल बनी शादी करे खातिर, कि हमारा शादी हुई, सब जना तैयारी में लग जा। तो वही में से एगो नौकर बोलता कि का राजा साहब सुअर से शादी करब रउरा, सुअर के लेके आइल बनी। तो कहता राजा साहब के बेटा कि खबरदार तू बोलला सुअर तो तहार जीभ खींच लेब, ये सुअर ना ह, ये हमार पत्नी है, इनकरा से हमरा शादी करे के बाद जान मार देब, काट देहब तलवार से, जिन जना सुअर कह दी है हमारा पत्नी के। फिर एगो नौकर आइल, ऊपरों से राजा साहब कहतनी कि हे राजा साहब ए हो तैयारी करो लोग सब जना, हमारा शादी बढ़वे, सब कोई अपना अपना काम में लग जा। तब वो कहतने नौकर कि ये राजा साहब पीछवा मोड़ के देखी ना, रोरा तो सुअर बैठा के ले बनी। तो राजा साहब कहतन कि अभी तारा हमार तलवार देखले बड़ा कि ना, वही तलवार ध के आ गर्दन पर चला दे कि तारा गर्दन उड़ जाई, हमारा पत्नी के हमारा रानी के जब सुअर बोलबा। तो कहतने उ नौकर कि ठीक बा राजा साहब, रोरा तलवार से मार देहब, लेकिन एक बार मोड़ के पीछे देख लीही, अगर ओरा शादी हो जाई सुअर के साथ में तो फिर रउरा कैसे रहम। राजा साहब कहलन कि काहे भाई बार बार कहता कि सुअर ह सुअर ह, हम तो एगो बहुत सुंदर पत्नी औरत के बैठा के लेके आइल बनी। जब राजा साहब के बेटा पीछे मुड़ के देखत रहे तो कहत रहे कि सुअर ह, सच में ही तो सुअर आ गइल, हम सुअर ले ली, हम तो सोच के बैठे नहीं कि चलो भाई औरत ह सुंदर बिया, एकरा के बैठा लेही, शादी विवाह करके राजमहल में राज करी, लेकिन इधर सुअर बिया, हमरा सुअर से शादी नहीं करे के। राजा साहब के बेटा ऐसन लात मरलन कि वो घोड़ा पर से गिर गई नीचे। जब घोड़ा पर से नीचे गिर गई तो दौड़ल दौड़ल अपना पति के पास जाता रही, पति धोबी के पास गोली कहतड़ी, अब सुअर के रूप में बोलत रही, लेकिन धोबी के बात समझ में नहीं आवत कि हमार पत्नी है। तो देखी शिव गुरु के जप करत रहत रहन धोबी भैया। तो धोबी भैया नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करत रहन। धोबिन बैठ बैठ के सुनत रही। उनकरा नमः शिवाय सुनला के चलते प्रभु जी दया कैनी महादेव गुरु कि उनकरा के सुअर से बना देनी, फिर से एक औरत बना देनी। कहतड़ी धोबिन मांगतड़ी वरदान सुअरे के रूप में जब रही कि हे प्रभु राउर चर्चा हम सुनले हो हम तन मन ध्यान से, तो रौरा हमरा के सुअर से मनुष्य बना दीही कि फिर से हम अपना जन्म में अपना जीवन में आ जाई, आ दुनिया में शोर कर दीही कि महादेव गुरु साक्षात बनी। शिव चर्चा सुने से फल मिलेला, फल के प्राप्ति होखेला। तो हमरा के माफ़ करके हमारा पति के साथ में हमरा के लगा दी। बड़ा बड़हन भूल हो गई, लोभ लालच आके हमरा में। तो महादेव गुरु सुनले बनी उनकर पुकार कि चलो एक बार शिव चर्चा सुनले बड़ी बड़ा ध्यान से, इनकरा के जीवन दान देवे के चाही। एक गलती क्षमा होखेला, लेकिन दूसर का गलती तू मत करी, अपना पति के धोखा मत दीह। तब सुअर से महादेव गुरु उनकरा के एगो औरत बना देनी। औरत बना के कहले बनी कि हे तू अपना पति के आज के बाद में धोखा मत दीह, आ ना तो अब की धकी सुअर बना देव तो तू कभी लौट के अपना जीवन में नहीं खुआ सकत। कहले बड़ी कि माफ़ करी हे बाबा भोलेनाथ, हमरा से बहुत बड़ा पाप हो गई, अन्याय हो गई कि हम अपन ऐसन पति छोड़ के हम दूसरा पर भाग गनी। आ देखियो हमरा के लात मार के भगा दिलन सुअर के रूप धके गोनी, तो सुअर के रूप बन गए है हमार।
हमरा इहे पति चाही, आज के बाद में हम कोई ऐसा गलती ना करब, हमरा के अब की गलती के क्षमा कर दी। क्षमा मांगले बड़ी, बाबा भोलेनाथ क्षमा कैले बनी। उनकर पति क्षमा करके अपना घर में जैसे रहत रहन वैसे ही रहे लगलन। धोबी या धोबिन अपन जो भी नमक रोटी रहे, साग सतु रहे, खाए लगलन, पिए लगलन। एक गुरु बहना वैसे ही अपना पति के धोखा ना देवे के चाही, आ पति के भी अपना पत्नी के धोखा ना देवे के चाही। भगवान जोड़ी बना के भेजलन, केकरा साथे कैसे रहे के बा, केकरा साथे जोड़ी केकर संबंध जुट जाई। ये से कभी पति पत्नी के धोखा के बीच में ना चले के चाही। अपन रिश्ता बरकरार रखी, मजबूत रखी, कोई तोड़ ना सकेला। तो यही के साथ में अपना चर्चा के विराम देते हुए हर हर महादेव, हर हर महादेव।